हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद कुसुम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है। मैं लास्ट 18 ईयर से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। लॉकडाउन के इस पीरियड पे मेरा मन हुआ कि आप लोगों से जुड़ें, इसलिए मैं एक ऐसा कोर्स लेके आई हूँ जो उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, यूज़फुल है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उनका बेसिक इम्प्रूव करने के लिए, उनके बेसिक को, उनकी जो बेसिक को लेके अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसको बढ़ाने के लिए मैं ये पूरा कोर्स लेके आई हूँ। तो ये बहुत अधिक यूज़फुल है, क्योंकि बिना इंग्लिश ग्रामर के आप आगे चल के कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम भी नहीं निकाल सकते। इसलिए, लेकिन अगर आपको मेरे कोर्स का फ़ायदा लेना है तो आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, और इंग्लिश ग्रामर की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नाउन पे आने से पहले हम लोग 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और तीनों यूट्यूब पे है। इस टॉपिक को देखने से पहले प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देख लें, तो आपको ये टॉपिक अधिक क्लियर होगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले नाउन पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाउन के काइंड्स वगैरह तो हम लोग देखेंगे ही, और हम लोग ये भी जानते हैं सभी लोग कि हमको नाउन की डेफिनेशन क्लास 1 और 2 से लर्न करा दी जाती है। लेकिन हम लोग जब क्लास 12th में आते हैं और बच्चे से कहते हैं नाउन पहचानो सेंटेंस में, वो नाउन ही नहीं पहचान पाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो जो है, जो कमी है वो रह जाती है, जिसके कारण बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। तो वो उन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियोस बनाया है। आप इसको प्लीज़ देखें। देखिए, वर्क ऑफ नाउन। एक सेंटेंस में नाउन आपको जब भी दिखाई देगा, ये देखिए आप, एक सेंटेंस में नाउन आपको जब भी दिखाई देगा वो 5 काम करते हुए दिखाई देगा, 5 काम करते हुए दिखेगा। क्योंकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आते हैं 8, और ये जब आते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ तो उनका रोल रहता ही है। तो नाउन का क्या रोल रहता है, नाउन क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, हम आज इसको समझते हैं। ठीक है, तो 5 काम करता हुआ नाउन आपको सेंटेंस में दिखेगा। पहला, नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने पहचानना सीखा था वर्ब कैसे पहचानते हैं, यानी जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है। क्लियर? नाउन का पहला काम, नाउन वर्ब के सब्जेक्ट बनने का काम करता है। दूसरा है नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। दूसरा काम नाउन करता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन का पहला काम वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, नाउन का दूसरा काम वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। तीसरा है नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नाउन एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट नाउन आती है वो उस प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो तीसरा काम भी आपको समझ में आ गया। ये देखिए, नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो नाउन का तीसरा काम क्लियर हुआ। नाउन का 4th वर्क है नाउन एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। क्लियर? 5th देखिए, नाउन एज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों, लास्ट जो 3 वीडियोज़ हैं उसमें हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डील किया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहचाना कैसे जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को पहचाना कैसे जाता है, वर्ब क्या होता है, उसको पहचाना कैसे जाता है। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए, ये है, पहला है राम सिंग्स अ सॉन्ग। अब आप देखिए, नाउन आपने पढ़ा है, अभी इतनी नॉलेज तो आपको जो है एक इनिशियल नॉलेज होगी ही कि राम एक जो है नाउन है। अब आप देखिए, सिंग वर्ब है ना, सिंग का सब्जेक्ट कौन बन रहा है, राम बन रहा है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है कि सिंग का जो वर्ब, सिंग का जो सब्जेक्ट है वो राम बन रहा है और राम नाउन है। तो यहाँ पे राम ने किसकी तरीके से काम किया,
राम ने वर्ब के सब्जेक्ट की तरीके से काम किया। ठीक है, अब आप दूसरा उसी सेंटेंस को देखिए, सॉन्ग भी जो है नाउन है, तो यहाँ पे जो सॉन्ग है वो सिंग का ऑब्जेक्ट बन रहा है। सिंग क्या है? वर्ब है, यहाँ पे ही क्या कर रहा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो देखिए पहले दूसरे एग्जाम्पल इसी में पहले ही सेंटेंस पे क्लियर हो गया। राम जो है सिंग का सब्जेक्ट बन रहा है और सॉन्ग जो है सिंग का ऑब्जेक्ट बन रहा है। राम भी नाउन है और सॉन्ग भी नाउन है। ठीक है, अच्छा आपको अगर ये डाउट है कि सॉन्ग नाउन है कि नहीं, तो आप समझिए कि नाउन से पहले ही ए और एन आता है और किसी चीज़ से पहले नहीं आता है, नाउन के पहले ही आता है। फिर दूसरा देखिए, ही गोज़ टू मार्केट। देखिए ही तो प्रोनाउन है। ठीक है, अब आप देखिए टू प्रीपोजिशन है, टू, विद, इनटू, इन, एट, ओवर, एबव, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं और इनके बाद एक नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है। ये बेसिक ग्रामर की बात है कि इनके बाद नाउन और प्रोनाउन जरूर आता है। तो आप देखिए टू के बाद एक नाउन आ गया मार्केट, तो यानी जो मार्केट है यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, इसका रोल क्या है यहाँ पे? ये एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। फिर आप देखिए, क्लियर हुआ आपको? फिर देखिए मीना प्लेस क्रिकेट, इसमें भी वही है, मीना नाउन है जो प्ले के सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रही है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जो प्ले जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। बिल्कुल क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आता है, वैसे तो हमको ये लग रहा है कि कंसेप्ट डीलिंग आपको क्लियर हो रही होगी, फिर भी अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपने सुझाव देंगे तो मैं कोशिश करूँगी उसको मॉडिफाई करने की अपने तरीके में। फिर बेटा आप देखिए एक है क्वेश्चन, हिमानी इज़ अ टीचर। अब देखिए हिमानी नाउन है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में कहीं भी कोई एक्शन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। देखिए वर्ब आई है, इज़ वर्ब है और मेन वर्ब है। ये हम लोग वर्ब के चैप्टर में डील करेंगे कि इज़ का कैसे हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और कैसे मेन वर्ब का काम करने लग जाती है। तो आप देखिए हिमानी जो है सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पूरा हिमानी क्या है? टीचर है। तो ये जो टीचर वर्ड, और टीचर क्या है? टीचर भी नाउन है कि नहीं है? टीचर नाउन है ना, कॉमन नाउन है। तो टीचर जो है, हिमानी जो सब्जेक्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए टीचर जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। समझ में आया? फिर आप देखिए नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू पेंट माई कार ग्रीन। ये लास्ट वाला एग्जाम्पल का जो लास्ट वाला था नाउन का वर्ब, नाउन एज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बेटा ये उसी का एग्जाम्पल है। आई एम गोइंग टू पेंट माई कार ग्रीन। अब आप देखिए जो माई कार है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग को ग्रीन वर्ड कंप्लीट कर रहा है। और ग्रीन क्या है? नेम ऑफ कलर है। तो जब ये नेम ऑफ कलर है तो ये नाउन हो गया, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन है क्या? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। किसी भी ऐसी चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हो वो नाउन है। ठीक है, तो होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा बच्चों, आप लोग अगर रियली पढ़ना और समझना चाहते हो तो आप अपनी अपनी लिटरेचर की बुक उठाइए या ग्रामर की बुक उठाइए, जो भी आपके पास है। उसमें पैसेज है, स्टोरीज है, जो भी प्रोज वाले चैप्टर्स हैं आप उनको उठाइए। उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए। सेंटेंस उठाइए, उसमें आप देखिए कि नाउन का जो आज हम लोगों ने 5 टास्क देखा है कि नाउन 5 किस तरीके से काम करता है, उनको देखिए और उनको टिक कीजिए। इससे जो है आपको ये समझ में आएगा। केवल वीडियो देखने से समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो में तो हम 4 या 5 ही एग्जाम्पल डील कर पाते हैं, लेकिन आप अपनी बुक्स उठा के उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप अपनी ही क्लास की बुक उठाइए, 2nd की उठा लीजिए, 3rd की उठा लीजिए। आप बहुत बड़ी क्लास की मत उठाइए, छोटे भाई बहन है 2nd की उठाइए, 3rd की उठाइए, 1st की उठाइए। छोटे छोटे सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए, उसमें नाउन के वर्ब फाइंड आउट कीजिए। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश ग्रामर को लेके वो डेवलप होगी। ठीक है, होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरी कंसेप्ट डीलिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।